पूर्व में जो यहाँ से हमारी मुख्यमंत्री मायावती जी भी यहाँ पे बिलसी से रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी बिलसी कहीं ना कहीं एक कुछ चीज़ों से अभागी रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की, तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आज तक बिलसी को कोई भी एक एक्सप्रेस वे नहीं मिला, ना यहाँ से कोई रेल लाइन है, ना यहाँ की शिक्षा है, ना जहाँ का चिकित्सा है, सारी चीज़ें एकदम जर्जर पड़ी हुई हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ मायावती जी के टाइम के बाद, तो जो यहाँ के अभी हमारे मौजूदा विधायक जी हैं, हरीश जी, उन्होंने कुछ चीज़ों को संभालने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कोई स्थानीय विधायक या हमारी समस्याओं को समझने वाला अगर कैंडिडेट आता है तो हम उसके समर्थन में रहेंगे, उसको पूर्ण जोड़ तरीके से हम लड़ाने का काम करेंगे। क्योंकि बिलसी की जो बेसिक मांगे हैं, आप समझ सकते हो कि यहाँ से मायावती जैसे लोग चुनाव लड़ के चले गए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहा था आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी, उनका भी ये कहीं ना कहीं बदायूं कर्म भूमि रही है। फिर भी बदायूं को कोई ऐसी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई, और अभी बदायूं से जो राजनीति हुई है वो बहुत बड़े लेवल पे हुई है। अभी जैसे कि आपको पता भी होगा कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, बिलसी विधानसभा के अंतर्गत ही हमारे BL वर्मा जी आते हैं, जो फिलहाल के टाइम पर अगर मैं कहूँ मैं क्या कहूँ, मतलब राज्यसभा से वो 2 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं संतुष्टि में नहीं हो पा रही हैं कि बिलसी को एक बड़ा एक्सप्रेस वे, बिलसी को कहीं ना कहीं रेलवे लाइन से कनेक्ट किया गया, बिलसी को कहीं ना कहीं उद्योग की तरफ लाया जाए। और सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आम जनमानस बहुत ज़्यादा परेशान है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइनें हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है। आज यहाँ कोई आंधी तूफान या बारिश आती है तो तुरंत लाइट कट जाती है, और किसानों की बहुत बड़ी समस्या है इस चीज़ पे लेके कि लाइट की समस्या की वजह से उनकी फसलें सूख जाती हैं। तो मैं आपके चैनल से एक आम जनता के होने के नाते एक आम रिव्यू देने में आप यही कहूँगा कि आपसे, आपके चैनल के माध्यम से यही मांग रखूँगा कि सरकार को थोड़ा सा बिलसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिलसी की जो इलेक्ट्रिसिटी की क्षमता है वो बढ़ा देनी, कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ की लाइनें जो हैं उनको जो जर्जर हालत में पड़ी हैं उनको सही कराना चाहिए। और बिलसी के लगभग मैं कहूँ 2-3 दशक पहले बना हुआ महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज, जिसमें BSc BA की आदरणीय विधायक जी के प्रयास से BSc की कक्षाएं मिली हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं BCom की कक्षाएं होनी चाहिए। यहाँ पर फार्मा होना चाहिए, चाहे D फार्मा या B फार्मा या M फार्मा ऐसी क्लासेस आनी चाहिए। नर्सिंग के लिए जैसे बच्चियों के लिए, यहाँ की मतलब लेडीज़ों के लिए, महिलाओं के लिए एक अच्छा मतलब पढ़ने का अवसर मिल सके। क्योंकि हम शिक्षा या चिकित्सा की बात करते हैं तो हमारे कहीं नज़दीक में अगर दिखाई देता है बरेली मंडल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि बरेली ही है। बरेली से पहले ना यहाँ हमें शिक्षा दिखाई देती बहुत अच्छी, ना यहाँ चिकित्सा अच्छा दिखाई देता। तो जहाँ तक कि मैं राजनीति की अगर बात करूँ कि केंद्रीय मंत्री यहाँ से CM रही आदरणीय मायावती जी, मुलायम सिंह जी, जिनकी एक कर्म भूमि रही है, जो कि और उनके परिवार के लोगों से भी यहाँ पे रही हैं चीज़ें, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें प्रयास की। लेकिन प्रयास होने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बंदा कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, या आपकी भाजपा हो, कांग्रेस हो, या अन्य कोई पार्टी हो, अगर वो पार्टी कोई यहाँ का स्थानीय विधायक लाने का काम करेगी, स्थानीय प्रत्याशी लाने का काम करेगी, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक कहावत है कि जिसकी नाक खिली बिबाई वो क्या जाने पीर पराई। तो जिसकी समस्या होती है वही समझ पाता है, जो स्थानीय होता है वो ज़्यादा बेहतर समझ पाता है। और इसके अलावा मैं और भी पार्टियों का सम्मान करूँगा, अगर वो हमारी समस्याओं को समझेंगे, हमारी चीज़ों पर रखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी तो आप समझ ही सकते हो, शिक्षा का जो बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है, कहीं ना कहीं सड़क चौड़ीकरण को लेकर चीज़ें कर रहे हैं, भाजपा बहुत अच्छा कर रही है। एक बहुत बड़ी मांग थी कि यहाँ पर बस अड्डा होना चाहिए, डिपो होना चाहिए, तो आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से बस अड्डा मिला है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी भी वो काम पूरा जो मिशन था बिलसी का वो पूरा नहीं हो पाया, वो होने का ज़रूरी है। क्योंकि आज आप कहीं पर भी बिलसी के 30-40 किलोमीटर की रेंज में 8 किलोमीटर के बाद फंस जाते हैं, तो आपको बिलसी आने के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता। चाहे आप बदायूं हों, आप बिसौली हों, आप मुजरिया हों, आप चाहे कचला हों, आप चाहे इस्लाम नगर हों, मतलब आप कहीं पर भी सेंटर पॉइंट ऑफ बिलसी को मान लें, आपको कहीं पर भी कोई भी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं दिखाई देने की मतलब मिलेगी। समस्या है बिलसी, बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं विधायक जी से, मैं यहाँ के सरकार से यही मांग रखेंगे कि बिलसी के लिए जो आम समस्याएं, मैं जानता हूँ विधायक जी भी बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं उस चीज़ के लिए, उस पर कार्यरत भी है, लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये बिलसी की मुझे लगता है मेरी ही नहीं, ये सबका रिव्यू है। आप किसी से भी बात करेंगे, किसान की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसका पानी मतलब सूख जाता है, तो ये चीज़ें होंगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, करते रहें। मैं किसी पार्टी और विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। अगर एक बात कराई जाए तो इनमें से कौन पसंद है? देखो, पसंद की बात अगर शासन प्रशासन की अगर हम बात करें तो मैं जितना समझता हूँ, मेरी जो उम्मीद है, तो मैंने योगी जी को ही देखा। अखिलेश जी जब थे तो मैं उस टाइम पर
ट्वेल्थ मतलब 10th कर रहा था, तो मुझे उस समय बहुत ज़्यादा राजनीति की समझ नहीं थी, क्या था कैसे था। तो ठीक चल रहा है, लेकिन और भी चीज़ें संभालने की ज़रूरत है कि जिस हालत में आप बिलसी को देख रहे हो। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं समझता, मैं इतना समझता हूँ कि बिलसी को क्या ज़रूरत है, वो देने की जो काम करेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि हालांकि विधायक जी के लिए विकास पुरुष कहा जाता है यहाँ के लिए, उन्होंने काम भी करे हैं, लेकिन और बेहतर होने का ज़रूरत मुझे लगती है। बेहतर हो सकता और बेहतर हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको जो बिलसी की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं तो कोई भी विधायक हो, हाँ, बिलसी की समस्याएं कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, खत्म हो रही का कोई जो ये कनेक्टिविटी की है और जो बिजली की समस्या है, ये दूरी हो जाए। दूर हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।